नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। कुछ वायरल वीडियोस दिखाऊँगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल और वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से भी कश्मीर के हालात को लेकर के 2 वीडियोस आए हैं। मैं उन लोगों की शुक्रिया के साथ भी वो वीडियो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आपको मालूम है कि आज हिंदी दिवस है। इस मौके पर अमित शाह ने हिंदी ज़बान को पूरे कौमी ज़बान बनाने की कोशिश या होना चाहिए कहा है। इसको लेकर के बहुत सारी रियासतों के सुदूर कहें या फिर अपनी ज़बानों की हिफाजत करने वाले इस बयान को लेकर के जो है अमित शाह को घेरा है, उसकी भी तफसीलात रखूँगा। और कश्मीर की बहुत सारी ख़बरें इस वक्त आई हैं, उसकी कुछ हिस्से मैं आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि वहाँ के हालात आप लोगों के सामने आ सके। एक बड़ी ख़बर सऊदी अरब से आ रही है कि ड्रोन हमलों से तेल तनसीबात में आग भड़क उठी है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की और पेट्रोल, वहाँ के ऑयल की, वो आराम को है, और उस पर जो है मिसाइल हमला हुआ है, जिसकी वजह से ड्रोन हमला हुआ है, जिसकी वजह से आग भड़क उठी है और बहुत सारा नुकसान हुआ है। ये भी बात आ रही है। इमरान खान का रशिया में एक बयान हुआ है कश्मीर को लेकर के, और उसको भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। बहरकैफ नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने की हमारी कोशिश करें। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि कल जो हम लोगों ने प्राइम टाइम पेश किया था मौलाना महमूद मदनी दामद बरकातुम और मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुम को लेकर के, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया है कि आपने उनके बयान पर कोई ख़ास तबसरा नहीं किया या सीधी बात का अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया। देखिए कि हर आदमी के अपने अपने ख़यालात होते हैं, अपने फ़िक्री इख्तिलाफ़ात होते हैं। मेरा तो मानना यह है कि सबको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ अपने अदब के दायरे में हो तभी अच्छी लगती है। अगर अदब का दायरा हम लोग छोड़ देंगे और अपने उलमा इकराम को तनकीद का निशाना बनाएंगे, उनसे किसी भी तरह की जो है सवालात बराह रास्त किए बगैर, वो चाहे किसी भी तंजीम से वाबस्तगी क्यों ना रखते हों। इससे पहले मौलाना सलमान नदवी और मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातुम के सिलसिले में भी मेरी कई सीधी बातें आई हैं। उसमें भी मेरा यही था कि इख्तिलाफात और इश्कालात करना मेरा भी हक़ है और आपका भी हक़ है, और होना भी चाहिए। इससे आपकी जो है नॉलेज में इजाफ़ा होता है और बहुत सारे उम्मत के मसाइल हम लोगों के सामने आते हैं, उसके हल करने के ज़राए हमारे सामने आते हैं। लेकिन जब ये चीज़ तूफ़ान बदतमीज़ी में बदल जाए और फिर जो है ज़बान दराजी होने लगे, तो फिर जो है जब अपने लोगों की टांग खींचने लगेंगे, उनकी पगड़ियाँ उछालने लगेंगे, तो ऐसे चीज़ों में हमें महसूस करना होगा कि जो है गैर भी इसका फ़ायदा उठाता है और वो तमाशा देख रहा होता है अपने इख्तिलाफ़ात को। इसलिए इन तमाम चीज़ों को अंदरून में अगर हल कर लिया जाए तो ये सबसे बेहतर है। इसके बावजूद में एक आजकल की जो हालात हैं आलमी सतह पे हो या मुल्की सतह पर हो, और फिर जो हमारे अंदरूनी जो इख्तिलाफ़ात हैं और जो खलीज इस वक्त पट रही है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर के, उस पर मेरी एक सीधी बात बोलने का इरादा है। मैं अनक़रीब उस पर जो है सीधी बात आप लोगों के सामने रखूँगा। तब तक के लिए मुझे जो है थोड़ा सा वक्फ़ा दे ताकि मैं इसको सही तौर से मुताला कर सकूँ। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए आज के प्राइम टाइम की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले ख़बर हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को तनक़ीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि अमित शाह जी, ज़बान का तनव्वुअ हमारे अजीम मुल्क की सबसे बड़ी ताकत रही है। खुद हिंदी ने भी अपनी रवादारी और तनव्वुअ के सबब ही दीगर ज़बानों के अल्फाज कबूल किए हैं और ख़ुद को खुशहाल बनाया है। हिंदुस्तान तो इत्तेहाद के माला में बंधा हुआ है, आपके नज़रियात से ही उसे ख़तरा है, ज़बानों से नहीं है। ये करारा जवाब दिया है कांग्रेस की जानिब से। दरअसल आज हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह ने ये कोशिश की है कि वो हिंदी को जो है तमाम ज़बानों पर बड़ा बनाया जाए और तमाम लोगों को सीखने पर, यानी कि एक अजीब किस्म का बयान था जो ये साबित कर रहा था कि जो है अब ज़बानों को भी लेकर के जो है एक किस्म की जो है असबियत भरी जाए। लेकिन चूँकि ये हिंदुस्तान है और हिंदी मखसूस इलाक़ों और रियासतों में ही बोली जाती है, बल्कि यहाँ इतनी रियासतें हैं, हर रियासत ही नहीं बल्कि हर ज़िले की अपनी जगह की ज़बान बदल जाती है। अगर इस पर कंट्रोल करने या फिर इसको जो है
छेड़ने की कोशिश की गई तो ये भी जो है बीजेपी के लिए बड़ा दर्द सर बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ हिंदी दिवस में एक बयान देकर के अमित शाह इस वक्त पूरे घेरे में आ चुके हैं। कर्नाटक में और तेलुगु जबान बोलने वाले, हैदराबाद में हिंदी उर्दू जबान बोलने वाले समेत जो है बहुत सारी रियासतों से जो है इस बयान की इस वक्त पूरी तरह से मुखालिफत की जा रही है और शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अमित शाह को, ये कहने पर कि जो है हिंदी ज़बान कौमी ज़बान है और उसको तरजीह देना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, अब और एक और अहम तरीन ख़बर की हम बात करते हैं। ये ख़बर है चालान काटने को लेकर के। जी हाँ, मुल्क में 1 सितंबर 2019 से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से जुर्माने की रकम सुनकर लोग परेशान और खौफजदा हैं। इस नए एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माना आयद किया जा रहा है। अब जो खबर उड़ीसा से आई है उसने तो सबको चौंका दिया है। उड़ीसा के संबलपुर में ट्रैफिक जाबितों की खिलाफवर्जी करने पर ट्रक मालिक का 6,53,100 रुपए का चालान काटा गया है। ये सिर्फ चालान काटा गया है एक ट्रक की खिलाफवर्जी करने पर कुछ ट्रैफिक जाबितों की। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 7 जाब्तों की खिलाफवर्जी करने के लिए ट्रक मालिक को चालान की रसीद सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक के मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता गुज़िश्ता 5 साल से टैक्स नहीं भर रहे थे। साथ ही मुसलसल ट्रैफिक के बहुत से जाब्तों की खिलाफवर्जी भी की जा रही थी। महकमे ट्रांसपोर्ट ने जनरल ऑफेंस, हवा, सौती आलूदगी की खिलाफवर्जी और इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफिक जाब्तों की खिलाफवर्जी के तहत मजमूई तौर पर 6,53,100 रुपए का जुर्माना आयद किया। इससे कबल दिल्ली के भगवान राम नामी शख्स का 1,41,00,000 रुपए का चालान काटा गया था, जो उन्होंने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भर भी दिया था। इस चालान के भरने के बाद वो मुल्क के पहले ऐसे ट्रांसपोर्टर हो गए थे जिन्होंने सबसे महंगा चालान भरा था। लेकिन उड़ीसा के एक ट्रक मालिक ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। दिल्ली के चालान से कबल सबसे महंगा चालान 86,000 रुपए का भरा गया था और ये चालान दिल्ली के एक ट्रक का ओवरलोडिंग के जुर्म में हरियाणा में किया गया था। वाज़ेह है, जैसे जैसे नए और भारी जुर्माने की खबर आम होती जा रही है वैसे वैसे अच्छी सड़कों का मुतालबा भी बढ़ता जा रहा है। आवाम अभी मुतालबा कर रहे हैं कि जिन सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं है वहां फौरन ठीक कराया जाए। लोगों का कहना है कि अगर सड़कें अच्छी हो तो उन्हें जुर्माने की बड़ी रकम अदा करने में एतराज़ नहीं है। इसलिए हुकूमत ने जहां जुर्माने की रकम बढ़ाई है वहीं वो इस बात को भी यकीनी बनाए कि अब सड़कें भी अच्छी होंगी, जबकि बहुत सारी रियासतों में मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश की गई ये ट्रैफिक का नया निज़ाम अभी तक कबूल करने से बहुत सारी रियासतें मना कर रही हैं, बल्कि उसमें बहुत सारी तरमीम भी की जा चुकी हैं। बल्कि बीजेपी की खुद की 5 रियासतें जहां पर बीजेपी की हुकूमत है वहां पर जो है इस निज़ाम को मुतारिफ कराने में या इसको जो है आम करने में जो है अभी भी वो लोग वक्त ले रहे हैं, बल्कि आम नहीं किया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, एक वीडियो गुजरात के जूनागढ़ से इस वक्त आम हो रही है कि जो है वहाँ पर देखिए कि रात के वक्त में ट्रैफिक थमी हुई है, इसको गौर से देखें और यहाँ पर जो है बहुत सारे शेर और बाघ जो हैं वो धाड़ रहे हैं। और ये कहा जाता है कि इसके करीब में एक जंगल है, लेकिन रात के वक्त में भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पर शहरी रहते हैं उस रास्ते में ये लोग आकर के जो है रास्ता रोक लिया था और बल्कि और ये आवाज़ें भी निकाल रहे थे। वहाँ उस वक्त मौजूद घर के कुछ अफराद ने जो है अपनी गैलरी से इस वीडियो को निकाल लिया है और ये नए ने इसको अपने ट्विटर पेज में शेयर किया है कि देखिए किस तरह जो है आबादी वाले इलाके में एक दो नहीं बल्कि पूरा जो है शेरों का झुंड सामने आ गया था, जो है रिहायशी इलाकों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अब इस वक्त ये वो वीडियो वायरल होता हुआ जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कश्मीर से आई हुई वॉइस ऑफ अमेरिका की और एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2 वीडियोस की। ये देखिए एक वीडियो है जो वॉइस ऑफ अमेरिका की है उर्दू में। ये वीडियो में जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लोग ये कहते हैं कि जो है कश्मीर में तमाम सूरत हाल सही है, वो सूरत हाल सही नहीं है। दरअसल यहाँ कुछ नौजवान जो ब्लैक कपड़ों में हैं यानी काले कपड़ों में हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये आशुरा के दिन एक छोटी सी रैली निकाली थी इन्होंने यौम हुसैन के दिन। फिर उस वक्त जो है ये कश्मीर की आज़ादी के जो है नारे लगाने लगे, तो उसी वक्त जो है लोग आए और उसको जो है इन लोगों को फ़ौज आई और उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया और ये जुल्म सितम की वीडियो जो है वॉइस ऑफ अमेरिका में शेयर कर दी गई है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंसानी हुकूक़ की बात करता है उसने भी एक वीडियो शेयर की है। ये देखिए, द कश्मीर ब्लैकआउट इज़ ओवर 40 डेज यानी 40 दिनों के बाद उसने अपनी एक
ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में जो कुछ भी हो रहा है कश्मीर में उसको जो है मुख्तसर अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। ये देखिए कि सारी चीज़ इसमें पेश की गई है। हम ये दोनों वीडियो आपको जो है इस वक्त पेश कर रहे हैं, आप इसको देखें और फिर महसूस करें कि इस वक्त कश्मीर की क्या सूरत हाल है। वो कश्मीर हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, फ्री कश्मीर फ्री। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या बहरकैफ नाजरीन, द इंडिपेंडेंट ने भी उर्दू में एक ख़बर शाये की है जिसको सम्मान लतीफ़ नामी एक शख्स ने इस खबर को पेश की है। उसमें एक बूढ़ी माँ अपनी कहानी सुनाती हुई नज़र आ रही है। मैं थोड़ी सी उसकी तफसीलात में आप लोगों के सामने रख दूँ कि 70 साला मुगली सूफ़ी अपने गिरफ्तार बेटे रफ़ीक से मिलने की आस में कई घंटों से श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर इंतज़ार कर रही हैं। ये वही है सेंट्रल जेल के बाहर का हिस्सा जहाँ पे ये हमारी बुजुर्ग खातून बैठी हुई हैं। उनके 42 साला बेटे को 28 अगस्त की शब श्रीनगर के इलाके डंडर खां से एक पुलिस छापे के दौरान उठाया गया था, जिसके बाद वो पहली बार रफ़ीक से मुलाकात कर सकेगी। सूफी ने द इंडिपेंडेंट को बताया है कि वो भारतीय पुलिस आधी रात को दीवारें फलांकर हमारे घर में दाखिल हुए और किसी पेशगी नोटिस के बगैर मेरे बेटे को उठाकर ले गए। ये बताते हुए 70 साला बुजुर्ग खातून आबदीदा हो गई। रफ़ीक उनके घर के वाहिद कफील थे और अब उनके वालिदा को मुस्तकबिल के हवाले से कई खदशात लायक हैं। जेल के बाहर अपने बेटे से मुलाकात के लिए इंतज़ार करने वाली गमज़दा माँ ने बताया वो बेकसूर है और उसने भारत मुखालिफ सरगर्मियों में कभी हिस्सा नहीं लिया। मेरा बेटा एक मिस्त्री है जो अपने वालिद के वफ़ात के बाद मुश्किल हालात में बड़ा हुआ है। बचपन से ही पूरे कुंबे की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। सूफी ने यह भी बताया कि रफ़ीक को उनके 16 साला भांजे उमेर की जगह गिरफ्तार किया गया, जिन पर भारतीय फोर्सेस ने मुजाहिरों के दौरान संगबारी करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने बताया कि भारतीय पुलिस एहलकार हम पर चिल्ला रहे थे और उमेर के बारे में पूछ रहे थे। जब वो उन्हें ढूंढने में नाकाम रहे तो उमेर की जगह मेरे बेटे को उठाकर अपने साथ ले गए। नौजवान कश्मीरियों की जानिब से भारतीय फोर्सेस पर संगबारी को भारत के तसल्लुत के खिलाफ उनकी मुजाहमत की अलामत के तौर पर देखा जाता है, जिसके जवाब में भारतीय फोर्सेस उनको पैलेट गन्स, फायरिंग, आंसू गैस और शेलिंग से निशाना बनाती है। इस तरह द इंडिपेंडेंट अखबार लिखता है और इस सूफ़ी खातून जो बुजुर्ग खातून है उनकी कहानी बहुत लंबी बयान करता है। बहरकैफ नाज़रीन, सऊदी अरब से एक अफसोसनाक खबर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क की सरकारी तेल कंपनी आरामको की 2 बड़ी तेल की तंसीबात में ड्रोन हमलों के बाद आग लग गई है और ये आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सकता है। काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एक और ड्रोन हमले में मगरिब की जानिब वाक़े खरीस ऑयल फील्ड में भी आग लग गई। ताहम सऊदी सरकारी मीडिया का कहना है कि अब इन दोनों तंसीबात में आग पर काबू पा लिया गया है। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़िश्ता हमलों का इल्ज़ाम यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी जंगजुओं पर आयद किया गया था, मगर सऊदी सरकारी मीडिया ने अपनी खबरों में ये नहीं बताया कि इन ताज़ा हमलों के पीछे कौन हो सकता है। सरकारी खबर रसाई इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना था कि 4 बजे मकामी वक्त के मुताबिक आरामको की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी टीमों ने
बकीक और खुरैस में अपनी 2 तनसीबात में ड्रोन्स की वजह से लगने वाले आग से निमटना शुरू किया। बाद में उन्होंने ऐलान किया कि आग पर काबू पा लिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, इस हमलों के बाद अब फिर देखना है कि किस तरह हूसियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के और उनके इत्तेहादी किस अंदाज में जो है यमन में तेज़ी इख्तियार करते हैं। और ये हूसी हमेशा से जब भी ड्रोन हमले किया है वो इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में उसी ने हमला किया है, जबकि हूसियों को लेकर के हमेशा से ईरान पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि हूसियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट ईरानी हुकूमत की जानिब से है। बहरकैफ नाज़रीन, इमरान खान ने जो है कश्मीर को लेकर के रशिया में एक मरतबा फिर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, जिसको पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने ऊंची सुर्खियों में पेश किया है। बिलखुसूस उन्होंने पूरी दुनिया को जो है कश्मीर के हालात से वाकिफ़ियत कराने की बात की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल शाम से ज़्यादा कशीदा है। दुनिया को पाक भारत जंग का नुकसान उनकी सोच से भी बढ़कर होगा। भारत जो कश्मीर में कर रहा है नताइज पूरे बर्रे सगीर पर होंगे। ये एटमी हॉट स्पॉट बन जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है, रूस में नहीं बल्कि रूसी एक चैनल को। कोई भी समझदार शख्स जौहरी जंग की बात नहीं कर सकता। दुनिया को पाक भारत जंग का नुकसान उनकी सोच से भी बढ़कर होगा। दुनिया को तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करनी होगी। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि 1962 के बाद 2 जौहरी ताकतें आमने सामने हैं। तनाज़ा जौहरी जंग में तब्दील न हो, आलमी बिरादरी मुदाखलत करे। तकसीम के वक्त ही कश्मीर का मसला हल हो जाना चाहिए था। इमरान खान ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में रेफरेंडम के लिए करारदाद पास की। कश्मीर पर भारत ने एक तरफा एक्शन लिया। भारत मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। उनका कहना था कि कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, मुकम्मल ब्लैकआउट है। भारत कश्मीरियों से फैसला मनवाने के लिए गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। इस तरह उन्होंने भारतीय हुकूमत पर एक रूसी चैनल के सामने जो है अपनी भड़ास निकाली। बल्कि जो भी उन्होंने कहा है वहाँ के अखबारात में और इंटरनेशनल अखबारात में शाम कश्मीर की सूरत हाल इसी तरह बयान की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कश्मीर की सूरत हाल से वाक़फ़ियत मिलती रहेगी और जो कुछ हालात वहाँ पैदा हो रहे हैं, आज 41वां दिन है। देखते हैं कि आगे के दिनों में क्या होता है। उसकी आप हमारे प्राइम टाइम से ज़रूर जुड़े रहें। जो भी ख़बर वहाँ की मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हकीकत जो भी होगी इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने रखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।